dear friends, welcome back to my channel. Today we are going to know about the myths that people are having about the stock market. Now, myths क्या होता है? Myths मतलब कि जो wrong assumption होता है about the stock market. किसी भी चीज़ को चालू करने से पहले if you are having wrong assumption, you will be at a great risk. Okay. So the very first myth is investing in stock market is risky? Do you really think so कि investing in stock market is risky? So today we will burst the myths about the stock market. मतलब जो भी wrong assumptions होते हैं किसी particular चीज़ को लेके तो उसे myths कहते हैं. तो आज हम सारे myths जो है या जो wrong assumptions है about the stock market, today we will clear the very first myth, that is investing in stock market risky. तो अगर आप किसी को बोलोगे दैट आई एम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट तो सबसे पहले एडवाइस क्या मिलेगी? दैट स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की होता है. नहीं पूछा तो पूछ लो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल गिव यू दिस एडवाइस. ओके, सो इफ़ यू आस्क मी, out of 100%, 90% of the market is safe and 10% is risky. Yes. अब आप बोलोगे ये तो डरा रही है. क्या 10% रिस्की होता है? Is it really risky? It's risky if you trade for the short term and intraday trading करते हो तभी. So let's have the proof. Proof के बिना तो कुछ भरोसा ही नहीं करते आजकल. So let's have the proof. Look at the chart over here. This chart is the 40-year journey of BSE Sensex. Now what is BSE और उसके साथ Sensex क्यों जुड़ा रहता है? So BSE and NSE are the two market platforms जहाँ पे लोग buy और sell करते हैं. तो BSE के साथ Sensex आता है and NSE के साथ Nifty आता है. So here is the chart showing the 40-year market journey from 1979 till 2019 तक का है. So in 1979 the Sensex was born with a base value of 100 points. 100 points का Sensex था in 1979. And look at now, it's approximately 37,000 points till date. Till date means अभी का 2020 का yesterday का जो भी था that was 37,000 points. Now can you see the small hiccups over here? जो छोटे छोटे उबड़ खाबड़ दिख रहे हैं आपको, इसे कहते हैं मार्केट का मूवमेंट. Now if you invest in short term there might be chances that you are at risk, but look at the long run. Can you see it's continuously rising? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज 500 रुपीज़ के शेयर्स खरीदती हूँ एंड इफ़ आई कीप दिस फॉर लॉन्ग टर्म, एम आई एट प्रॉफिट और एम आई एट लॉस? आई एम एट प्रॉफिट. बस वो कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए. नाउ कैन यू लुक द ग्रेट फॉल ओवर ईयर, द गोल्डन पीरियड. अराउंड September 2008 the market had a biggest crash ever. From around 20,000 points से सीधा 9,000 points पे 12,000 points नीचे, the biggest market crash ever. So क्या हुआ था उस टाइम पे? USA की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेमन ब्रदर्स रातों रात बंद हो गई. अगर आपको कोई बोले कि HDFC ICICI बैंक बंद हो रही है, लोग पागल हो जाएंगे यहाँ पे. वैसे ही वहाँ की कंपनी वॉज शट. उसके बाद मुसीबत आती है तो एक साथ ही आती है. सत्यम फ्रॉड केस, एवरीबडी नोज दैट. तो वो अराउंड सितंबर 2008 या दिसंबर 2008 के एंड में हुआ था. एंड दिस वाज द बिगेस्ट रीज़न ऑफ द मार्केट क्रैश. आफ्टर दैट लुक समवेयर अराउंड 2014 में क्या हुआ था? 2014 में इलेक्शंस हुए थे और कौन जीत के आया था? अब की बार मोदी सरकार. सो इंडिया हैड इट्स इलेक्शंस. तो मोदी ने बोला कि मैं जीत के आया तो सेंसेक्स बढ़ाना.
सेटिंग किया क्या मोदी ने? नो, मोदी की वजह से या बीजेपी कांग्रेस की वजह से नहीं होता है. इट्स बिकॉज इंडिया गॉट इट्स स्टेबल गवर्नमेंट. बीजेपी भारी बहुमती से जीत के आए. मतलब क्या होता है? इंडिया गॉट इट्स स्टेबल गवर्नमेंट. Now, if you want to know the difference between the stable and unstable government, the best example is Modi for stable government and Maharashtra for unstable government. Currently, Maharashtra government has been formed by 3 parties. शिवसेना है, कांग्रेस है और एनसीपी है. तो ये अनस्टेबल क्यों हुआ? शिवसेना ने कोई डिसीजन लिया, अगर शरद पवार और सोनिया गांधी को पसंद नहीं आया तो व्हाट दे विल डू? दे विल आर्ग्यू, हमें ये डिसीजन पसंद नहीं आया, अपने बात नहीं मानी तो हम अपना सपोर्ट हटा देंगे. येस, देयर कम्स द अनस्टेबल गवर्नमेंट. सपोर्ट हटा देंगे. सो अनस्टेबल गवर्नमेंट हैज़ डिफरेंट allies and they have to take the decision mutually, taking concern of all the parties. सारे पार्टीज़ को मिलके एक डिसीजन लेना पड़ता है. मोदी के अलाइज नहीं है, मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट के अलाइज नहीं है. सो बीजेपी कैन टेक द डिसीजन अलोन. अगेन इन 2019 इलेक्शंस मोदी गवर्नमेंट भारी बहुमती से जीत गया है. सो इसका मार्केट से क्या कनेक्शन है? स्टेबल गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजन इंडिपेंडेंटली which will help to boost the economy and other economic affairs. तो चलो, ये तो बात हो गई थ्योरी की. कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं. डी मार्ट, एवरीबडी नोज डी मार्ट. अरे ग्रॉसरी वही से तो आती है. डी मार्ट से बास्केट भर भर के सामान खरीदते हो ना. कैन यू इमेजिन द लिस्टिंग प्राइस ऑफ डी मार्ट वॉज समवेयर अराउंड 600 रुपीज़ पर शेयर इन 2017 and the current market price of DMart is rupees 2100 approximately till date. तो अगर 2017 में किसी ने इन्वेस्ट किया होगा इन DMart, look at the profit you would have got within 3 years. तो क्या अभी आपको लगता है that investing in stock market is risky? Do you still think that investing in stock market is risky? So this was it for today's video. We'll continue with the other myths in the next lecture. Till then, do like, share and subscribe to my YouTube channel.